हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं सब लोग। सो देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। ये जनरल मैसेजेस है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो गए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग शेड्यूल करना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी मैंने मेंशन कर दिया है। ओके। सो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आप सबके लिए। किसी चीज़ के लिए अपने, मतलब अभी लाइफ में आपने किसी चीज़ के लिए वेट करना बंद कर दिया है, बहुत हो गया अभी। अम, कितना हर एक चीज़ में आप वेट करोगे, आप हर एक चीज़ के लिए कितना सोचोगे। ऐसा हो गया है कि आप ये सोचते सोचते आपको अभी ऐसे लगने लग गया है कि कब तक मैं वेट करूँ चीज़ों का। आपको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए आप काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग हो गए हो अपने लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ क्लैरिफाइड विद दिस नाइन ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स। अगर आप देखो तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेसफुल है, बट ये रिवर्स में बताता है कि ये पर्सन अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स ने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है। ठीक है। तो उससे मुझे ये एनर्जीज आ रहा है कि आपने कुछ ऐसे स्टार्ट किया है अपने लाइफ में कि अब आप ऐसे नहीं हो। ओके। आपको ऐसा रहना नहीं है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं रहना है। अभी आपने काफ़ी अपनी लाइफ को आपने चेंज कर दिया है। आगे बढ़ने के लिए आप आगे जाना चाहते हो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में देख सकती हो आपको बहुत कुछ अचीव करना है, पर ऐसा लगता नहीं है कि आप वो अचीवमेंट करने के लिए करेजियस हो। ऐसी कुछ तो बात है कि आप सोच रहे हो कि मैं लोगों के साथ बातें करता हूँ, लेकिन फिर भी आप में वो एक डाउट है या फिर एक डर सा है कुछ जो आपको रोके हुए है। एंड वो एक्चुअली आपको ब्लॉक कर रहा है अपनी चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो। ओके। मतलब अगर आप आपके लाइफ में डिज़र्व करते हो कि आपको कहीं कुछ अचीव करना था या फिर आप में उतनी कैपेबिलिटी थी, पर आप वो कर नहीं रहे हो बिकॉज़ आप डरे हुए हो, आप वो खुलना नहीं चाहते हो आप वो सिचुएशंस में। ठीक है, ये मुझे एनर्जीज़ दिख रहा है आपका। इमोशनली देखो, अगर आप आपके करियर के लिए भी कुछ सोच रहे हो तो विद द एम्परर एंड देन द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, बहुत कुछ ऐसी बात है जो आप आगे, मतलब आगे लेके नहीं जा पा रहे हो। ठीक है। बिकॉज़ आप काफ़ी मुझे लग रहा है कंफ्यूज से मुझे लगते हो, या फिर इमोशनली ऑफ हो। सिर्फ चीज़ों को आपने सोच के रखा हुआ है, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे वैसी एनर्जीज दिख रही है कि मतलब आप सब कुछ करके रखे हो, लेकिन उसे प्रैक्टिकली करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड ये मुझे ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आप पे ज़्यादा लग रहा है, डर के बैठे हो आप। ओके। देखो, यूनिवर्स भी वही बता रहा है कि ज़्यादा ताकत लगा नहीं रहे हो आप, या फिर आप में मैं एक बात बोलूँ आपको, आपके लाइफ में ना आपका बाउंड्रीज नहीं बना है अभी तक।
आप लोगों से ये जो एनर्जी आपका आया था ना, ये क्यों है पता है? क्योंकि आपने सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ है। आपको पता नहीं है कि खुद की एनर्जीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। एक क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपका ये जो सक्सेस आपको मिल सकता है, या फिर जो सक्सेस, या फिर विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको जो लाइफ में एक्चुअली चाहिए, ठीक है? ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज, ये बहुत होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप में वो नहीं है तो पीपल मतलब आके ना आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है? आपके चीज़ों का यूज़ करेंगे, आपसे आपकी जो बुरे एनर्जीज़ आपको जो लोग देते हैं, तो आप उसे फाइट करने के लिए सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो आई विल रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी प्रोटेक्शन ले लो। ये जो भी लोग देख रहे हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए लाइफ में डरे हुए हो, आपको लाइफ में एनर्जी प्रोटेक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है, ओके? तो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। किसी किसी का शादीशुदा आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, उसमें उसमें बहुत मुझे प्रॉब्लम्स भी दिख रहा है। ये भी मुझे एनर्जीज लग रहा है। आपके जो ससुर या सास है, उनके साथ आपकी बनती नहीं है इतनी, एंड आप आपके मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो। मैं और देखना चाहती हूँ कि गाइड्स कि इनके मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। किसी बात को लेके बार बार आपके घर पे वही झगड़े चलते हैं, वही प्रॉब्लम है। एंड वो बात मतलब उसे वो बात बदलती नहीं है कभी भी। मैं यही देख सकती हूँ कि बार बार वही बातें होती रहती है, बार बार वही झगड़े, वही नेगेटिव एनर्जी, वो मुझे काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे। और क्या आपके मैरिज में और क्या इश्यूज है? क्लैरिफाई द एम्प्रेस रिवर्स। कुछ ऐसा है जो आपके मतलब जीवन में मैं बोलूँ कि आई मीन आपकी जो सास है, ससुर नहीं बोल सकते, सास, मुझे उनसे ऐसी बहुत एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके लिए, एंड उतना ज़्यादा वो फेयर आपके साथ नहीं रहती है, ठीक है? एंड उनकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। आई फील लाइक कि वो ज़्यादा मे बी वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, या फिर वो उतने ज़्यादा यू नो फेयर नहीं है। न्याय देना मतलब किसी चीज़ में बात करते हैं हम, तो उस चीज़ को
ऐसे लेना कि उस चीज़ का कुछ कंक्लूजन हो, कुछ मतलब हो। वही यहाँ पे थोड़ी-सी बातें दिख रही है मुझे कि छुपा के रखना, बताना नहीं एंड थोड़ा मैच्योरिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में थोड़ा समझने लायक हो सकती है चीज़ें, अगर सोच समझ के डिसाइड करके अगर आप बोलो तो सॉर्ट आउट हो सकता है, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सास आपसे सोच समझ कर बात करे। ओके, आई फील लाइक दैट कि आप वो एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सास आपसे सोच समझ कर बात करे, बट वो नहीं करती है। बहुत स्ट्रगल है आपका अभी, आपके पति के साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है आपका। एंड आपके मैरिड लाइफ में मुझे बिल्कुल भी पीस नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप बर्डन ले चुके हो चीज़ों का, एंड वो बर्डन आप हटा नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे आ रहा है। मतलब इतना बर्डन आपके खांदे पे है एंड आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड आपका मेंटल पीस, पेशेंस तो अब बचा ही नहीं किस बात के लिए, ऐसा आप मतलब लिटरली यही सोच रहे होंगे कि, एंड मुझे लग रहा है कि आपके पति भी बहुत डोमिनेंट है। ओके, आपकी सास तो है ही, लेकिन आपके पति मुझे थोड़े डोमिनेटिंग लगते हैं। मतलब कुछ मैं बहुत स्ट्रगल चल रहा है मैरिड लाइफ में, एंड इसका ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये आपके सास तो है ही, लेकिन आप ना ओके, अगर आप कभी आपको ऐसा लग रहा है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज का भी आया था राइट ये, तो मैं अब आपको एक उपाय देती हूँ। ओके, क्या करो, आपकी और आपके पति की फ़ोटो लो, ठीक है, एंड वो फ़ोटो को हाथ में रख के उस फ़ोटो पे मेडिटेट करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पति की और आपकी फ़ोटो है, आपने ये ले ली, आपके हाथ पे रखो, एंड आपके सास से आप दोनों को भी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप उस एनर्जी में डालो कि ऐसा-ऐसा आपके दोनों के फ़ोटो में मेरी मतलब उनकी माँ, आपकी सास, ऐसे स्पेसिफ़िकली करके यूनिवर्स से उस फ़ोटो को आप एनर्जी दो कि वो अब से अच्छे से बात करेंगे, वो आपको पॉज़िटिव एनर्जी देंगे, वो आपके और आपके पति के रिश्ते के बीच में नहीं आएँगे। क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी क्या लग रहा है पता है? कि आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं एंड आपको अभी फ़ील होने लग गया है कि आपकी सास बहुत ज़्यादा आपके पति और मतलब आपके इसमें वो उनको पता नहीं कुछ भी होगा आपका पास्ट लाइफ का उनके साथ। पर क्या होता है कभी-कभी हम लोग इतने साइकिल में फँस जाते हैं किसी के साथ कि हम वही सोचने लगते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बुरा ही सोचेगा, ये मेरे मतलब आपका अभी ऐसा ढाल बन गया है आपके साइकोलॉजी में कि आपकी जो सास है वो आपके पति और आपके बीच में आएगी ही, ऐसा ही आपको लगता है और ऐसा ही लगता रहेगा और बार-बार वो साइकिल रिपीट हो रहा है। एंड ये जो एनर्जी आया था ना, ये शायद आप लोगों के लिए ही करेक्ट आया था कि आपको खुद के फ़ायदे के लिए बोलनी चीज़ें जम नहीं रही, बिकॉज़ आप बहुत डर चुके हो या फिर अभी डिफेंसिव हो चुके हो कि आप बात तो करते हो लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है लोगों पे, क्योंकि आपको ये बहुत अनफेयर ट्रीट किया गया था आपके सास ने, या फिर आपके घर पे
आपके इन-लॉज़ के साथ कुछ आपका एक अलग या फिर गलत व्यवहार था उनका आपके प्रति, एंड आई गिव यू ऑल लव एंड लाइट। मैं समझ सकती हूँ कि आपको इमोशनली कितना पेन हुआ रहेगा वो सिचुएशन में, ओके। पर मैं यही बोलूँगी कि ये जो कुछ है वो तस्वीर लो आपके और आपके पति की, एंड आपके और आपके पति को यही एनर्जीज देते रहो कि वो पॉजिटिव बोलेंगे, वो आपके नेगेटिव एनर्जीज नहीं देंगे। आपका और आपके पति का अगर अगर कभी उनके साथ कुछ एक गलत व्यवहार था किसी भी लाइफ टाइम में, और अभी भी अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो जस्ट गिव एनर्जी टू हर एज फॉरगिवनेस, ठीक है। एंड उनको भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दो। शायद वो भी उनके लाइफ में कहीं एम्प्टी है जिनके वजह से उनका ऐसा व्यवहार होगा, या फिर उनके जो लाइफ में प्रीवियसली वो थे, तो वो ऐसे वुंड्स लेके आगे बढ़े थे कि उनके साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो अभी उनके वुंड में कैरी कर रहे, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वुंड जैसे ट्रिगर होके आपके लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है, ओके। सो सेंड हर पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। एंड आई नो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है सेंड करना, लेकिन ये मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, सी अगेन 3 ऑफ कप्स का एनर्जी जो आया है, अगेन ये आपके पति पत्नी और आपकी सास या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जिसके साथ आपका फैमिली में प्रॉब्लम हुआ था, तो ये वही एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज़ वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जजमेंट रिवर्स, हायर सेल्फ से कनेक्शन ना होना, आजू बाजू के लोगों से स्पिरिचुअली कनेक्शन ना होना, तो ये प्रॉब्लम आपको ट्रिगर कर रही है कि आप कैसे अंदरूनी आपके लोगों से आप कनेक्ट करो। शायद आप ये रिलेशन से भागते हो, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते हो, यू नो तो वो भी कहीं ना कहीं एक पुल होता है यूनिवर्स के थ्रू कि आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते हो। भले ही वो इंसान गलत है, बट क्या आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर सकते, उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी इच्छा हो आप उनसे बात करें अच्छे से, या फिर यू you नो वो ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसी हूँ, या मैंने ऐसे किया तो मेरे से कोई भी बात नहीं कर रहा है, या फिर मुझसे बात नहीं करना चाहता है कोई। बट सी पर्सनल रीडिंग में एग्जैक्ट एनर्जी समझ सकते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके हायर सेल्फ और उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, बात करना है। यूनिवर्स से आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं है, ओके। सो मैंने जो आपको बोला था फ़ोटो लेके करना, वो टेक्निक ज़रूर करना, एंड सेकेंडली प्रेयर्स ज़रूर करना। मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि प्रेयर्स का इफ़ेक्ट देखो, मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स को वक्त लगता है पर ज़रूर होता है, एंड आपको वो छोड़ नहीं देना है, आपका एनर्जी भी मैटर करता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रीडिंग है मेरी तरफ से कि क्या एनर्जीज थे आप लोगों के लिए, और किसी का भी आपको ये रीडिंग कैसे लगा, आपको कौन से रीडिंग्स चाहिए, ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोज़, सो दैट मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ, और to give you more readings. So thank you so much and take care.